बिहार के राजधानी पटना की ये घटना है और इस घटने में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ अपनी साली को भी अपने घर रख सकता है। तो हाँ, पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना के रहने वाले अनिल, जो कि एक बिल्डर का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का काम करते थे। अनिल जो है पहले तो काफ़ी स्मार्ट थे। धीरे-धीरे पता ही है कि उम्र बढ़ती है तो ऐसा हो जाता है कि लोगों का जो है उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि दुनिया पैसे अगर आपके पास अधिक हो तो उस चकाचौंध भरी दुनिया में आप क्या गलती करते हैं, ये लोग सोच नहीं पाते हैं और उसकी सज़ा क्या होती है, ये मैं पूरी घटना आपको डिटेल से बताऊँगा। तो पटना के रहने वाले अनिल, जो कि बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद होता क्या है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाता है। यहाँ तक कि 5 और 10 साल भी बीत जाता है। 5-10 साल जब बीत जाता है, तो अब क्या होता है कि अनिल को कोई बच्चे नहीं हो पाते हैं। अनिल को बच्चे नहीं हो पाते हैं, पता ही है कि आपको इस समय बच्चा पैदा करने में कितनी समस्याएँ हो रही है। और इसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है मोबाइल, फ़ोन्स, रहन-सहन, खान-पान, बहुत तरह की समस्याएँ हो रही है जिससे स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जिस वजह से बच्चे पैदा होने में समस्या हो रही है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी के साथ भी हो। तो करीब-करीब 10 साल हो जाता है, उससे बच्चे नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे अब उनका पत्नी से मन जो है ऊबते जा रहा है। वो पत्नी को उल्टा भला-बुरा कहना शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी रीमा देवी काफ़ी सुशील महिला थी, सुंदर थी और उनको ये नहीं लगता था कि हमारा पति जो है हमसे रुष्ट रह रहा है। तो अब ये दोनों का संबंध भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बुरा था, लेकिन बच्चे नहीं होने की वजह से थोड़ा-सा खटास पैदा हो रहा था। इसलिए कि डॉक्टर कमी तो दोनों में बताया था कि आप में भी कमी है और इनमें भी कमी है। और ये लोग जो है आईवीएफ विधि के द्वारा बच्चे नहीं पैदा करना चाहते थे, सोचते थे प्राकृतिक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद दोनों की जीवन 10 साल बीतने के बाद थोड़ा-सा खटास पैदा हो जाता है और खटास पैदा होने के बाद आपको पता ही है कि दोनों एक-दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन घर में ही रहते हैं, बोलचाल कम हो जाता है। फिर भी लगातार वो अनिल जी जो हैं वो संबंध बना रहे हैं अपनी पत्नी से। लगातार जो है वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और अपनी पत्नी से संबंध बना रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि उनकी पत्नी एक दिन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 10 साल के बाद जो है बच्चे का जन्म होने वाला है। प्रेग्नेंट होती है उनकी पत्नी, तो वो अपनी पत्नी को अच्छा से ख़्याल रखने के लिए अपनी साली सोनम को भी बुला लेते हैं। अब रीमा का म ब की बहन सोनम भी वहाँ पर आ जाती है और अच्छा-सा देखभाल करने के लिए वो पटना पहुँच जाती है कि भई अब मेरी दीदी है, मेरी बहन है और इसके साथ जो है अच्छा व्यवहार हो। काफ़ी समय से जो इसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, इसलिए अपने उनके स्वास्थ्य का ख़्याल रखने के लिए वहाँ पर वो सोनम जो है चली आती है। सोनम शादीशुदा नहीं थी, सोनम कुँवारी थी। आ जाती है, इसके बाद अब क्या होता है कि उसकी देखभाल के लिए वो उसे वहाँ पर अपने घर बुला लेती है। अब सब खाना-पीना सारा काम जो है वो सोनम के ज़िम्मे हो जाता है। अनिल पैसे वाले थे, बिल्डर का काम करते थे। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि अब पत्नी को छोड़कर साली से प्रेम बढ़ने लगता है। वो साली को एक दिन पटना एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे घुमाने के लिए ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, पत्नी को भी साथ ले जाते हैं, अपनी कार में बिठाकर। इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में प्रेम बढ़ने लगता है। तो इसके बाद फिर ऐसा क्या होता है कि वो पत्नी को नींद की दवा या गोली खिलाकर जो है सुला देते थे और साली को लेकर घुमाने के लिए इधर-उधर राजगीर से लेकर कहीं-कहीं चले जाते थे। शाम को घर लौट आते थे। इस बीच क्या होता है कि साली से नज़दीकियाँ बढ़ती है और पता ही है कि साली तो वैसे भी कहा जाता है कि आधी घरवाली होती है। उसके बाद क्या होता है कि अब अनिल को लगता है कि साली ये हमारे लिए बनी है। तो वो एक दिन उसे राजगीर घुमाने के लिए फिर से ले जाते हैं। राजगीर घुमाने के लिए पहाड़ों पर बैठते हैं। पहाड़ों पर बैठने के बाद क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे के काफ़ी करीब बैठते हैं और वो साली के बालों को सहलाना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे उनकी हाथ उसके गालों तक पहुँचती है और गालों तक पहुँचने के बाद जो है उसके गालों को सहलाना शुरू कर देते हैं। साली थी, मना नहीं कर रही थी और अपने जीजा की गोद में अपना सर रखकर
जो है आनंद ले रही है। धीरे-धीरे उसके बालों को सहला रहे हैं, उसके गालों को सहला रहे हैं। एक बार अचानक ऐसे बोल देते हैं अनिल कि सोनम एक किस कर लेते हैं। सोनम मना नहीं करती है और बोलती है कि आप जीजा हैं, किस कर सकते हैं। इसके बाद वो सोनम को किस करना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे अब ये जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। फिर इसके बाद क्या होता है कि दोनों अपने कार में वहाँ से बैठकर यहाँ पर कुछ भी करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए कि समाज के खिलाफ चला जाएगा, कोई वीडियो बना लेगा, कोई वायरल कर देगा। युग ऐसा आ गया है, जिस वजह से वो अपनी कार में उसे बिठाकर अपने घर लेकर चले आते हैं। अब घर में जब लेकर आते हैं, तो मामला तो दूर तक लंबा पहुँच चुका था, जिस वजह से अब क्या होता है कि मामला दूर तक पहुँच चुका था। अब सोनम को भी लगता था कि भाई जीजा हमें चाहने लगे हैं, हमारे साथ जीजा जो है इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी दीदी को ये सब बातें वो बताती नहीं थी। इस बीच क्या होता है कि अब एक दिन वो अपने साली सोनम से बताते हैं अनिल कि देखो, जो रीमा देवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी दीदी जो है, वो उससे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने उनको बच्चे पैदा करने वाली दवा खिलाई है, जिससे कि बच्चा हो जाए। इसलिए कि वो मेरे स्पर्म से नहीं हो रहा है। दवा खिला दी हैं, दवा के बाद जो है बच्चे हो सकता है कि हो जाएँगे। अब क्या होता है कि 9 महीने हो जाता है धीरे-धीरे करते-करते और अनिल अपनी साली को जो है घुमाने-फिराने, किस करने से लेकर माने जो साली वाला कर्म होता है वो सारा कर्म उससे कर देते हैं। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे दोनों में अब उसको जब प्रेग्नेंट हो रही थी तो उसे बच्चा हो रहा था। अब रीमा को हॉस्पिटल ले जाना था। उसके बाद वो उसे वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाती है रीमा, उसके बाद उसे एक बच्चे का बर्थ होता है वहाँ पर। बर्थ होने के बाद क्या होता है कि काफ़ी खुशियाँ मनाई जाने लगती है उसके घर में कि भाई लड़का हुआ है। लड़का होने के बाद जो है जो लोग खुशियाँ मनाते हैं वो तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे काफ़ी लोग जो हैं वहाँ जुटते हैं उसको हॉस्पिटल में, रिश्तेदार बड़े-बड़े थे। काफ़ी धूमधाम से खुशियाँ मनाई जाती है, घर में बेटा हुआ है 10 साल के बाद। और ये खुशी जो है काफ़ी देर के लिए नहीं थी। शाम होते-होते बच्चे को निमोनिया हो जाता है और बच्चे का देहांत हो जाता है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब ये खुशी जो है वो गम में बदल जाता है। एक तो इतना साल के बाद बच्चा हुआ और दूसरा नंबर जो है बच्चा हुआ भी, तो वो 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के बाद जो उसकी डेथ हो जाती है। सभी लोग रोना-धोना शुरू करते हैं। अब रीमा को इलाज कराकर उसे घर लाया जाता है। रीमा काफ़ी दुखी रहने लगती है, तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि अब लगता है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। एक बच्चा हुआ हुआ भी था, जो बच्चे का की मृत्यु हो चुकी है। अब सोनम उसे ढाँढस बंधाती है कि दीदी अगली बार ट्राई करना, अगली बार हो सकता है कि बच्चे हो जाए, अब तो शुरुआत हो गई है। तो अब रीमा को भी नहीं लगता है और अनिल को भी नहीं लगता है कि भाई अब हमारे कभी बच्चे का हम लोग मुँह देखेंगे। अब इस बीच क्या होता है कि धीरे-धीरे समय बीतता है, गम जो है कम हो जाता है थोड़ा-सा और 2 तीनों लोग आपस में मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। तो अब क्या था कि रीमा देवी ड्यूटी करती थी, नौकरी करती थी। उनका अपना जो है मतलब अपना ही धन पेशा था, बिज़नेस था। अच्छा खासा दुकान की मालकिन थी, इसलिए कि पैसे वाली थी, दुकान देती तो अपना ड्यूटी दुकान पर जाती थी, बैठती थी और पैसे कलेक्ट करती थी। तो अनिल जो है वो अपना बिल्डिंग का काम करते थे। एक दिन क्या होता है कि अचानक घर में साली थी, सोनम थी, जीजा अचानक उसके अनिल वहाँ पहुँच जाते हैं घर में और रीमा अपना ड्यूटी पर थी। तो बोलते हैं कि देखो अब तो रीमा से हो सकता है कि अब बच्चे नहीं पैदा हो, तुम ही मेरा बच्चा पैदा कर दो जिससे कि हमारा घर परिवार चल सके, मेरा खानदान चल सके। अब वो साली को अपना पकड़ना शुरू कर देते हैं। सोनम को पकड़ते-पकड़ते वो बेड पर लिटा देते हैं और उसे किस करना शुरू कर देते हैं। सोनम मना करती है लेकिन वो मानते नहीं हैं, बोलती है कि हम दूसरे की अमानत हैं, हम दूसरे से शादी करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। और सोनम जो है एक लड़के से प्रेम भी करती थी, वो भी अच्छे खासा लड़का था। तो इसके बाद क्या होता है कि वो अब क्या करते हैं कि सोनम के सारे कपड़े जो है उतार देते हैं। ज़बरदस्ती उसके साथ जो है अपना संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे सोनम भी जो है अपने शरीर को त्याग देती है अपने जीजा के पास
और इसके बाद क्या होता है कि उसके सारे कपड़े उतार कर और दोनों रूम कमरे में को बंद करके, घर के दरवाजे बंद करके अपना संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। घंटों तक वो दोनों आपस में लिपटे रहते हैं, संबंध बनाते हैं। शाम का समय हो जाता है, उन दोनों को पता भी नहीं चलता है और साली को भी खूब मज़ा आ रहा है और जीजा को भी खूब मज़ा आ रहा है उसके। सोनम और अनिल जो है एक-दूसरे में इस तरह लिपट जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कब शाम हो गया और कब घर का दरवाज़ा जो है खुला छूट गया था और जो है रीमा देवी का एंट्री हो जाता है। तो देखती है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं, बदहवास स्थिति में हैं, दोनों लेटे हुए हैं। दोनों के तन पे कपड़े नहीं हैं, काफ़ी गुस्सा होती है और ठंडा पानी जो है उन दोनों के बॉडी पर डालना शुरू कर देती है गुस्से में और दोनों जब उठते हैं तो दुनिया कहीं और थी। सोनम देखती है कपड़े नहीं हैं और जीजा के भी तन पे कपड़े नहीं हैं। वो इस स्थिति में थे, इस परिस्थिति में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे कि कोई भी शर्मा जाएगा। इसके बाद जब उनकी होश टूटती है, नींद टूटता है, वो साली को धर पकड़ कर लिपट कर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से तू हमारी बीवी रहेगी। इसलिए कि तुम ही अब हमारे खानदान की इज़्ज़त बचाएगी, तुमसे ही हमारा अब खानदान चलेगा, इसलिए कि रीमा से अब खानदान चलने वाला नहीं है। इसलिए कि डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि इसे अब बच्चा होगा नहीं, ये आखिरी बार जो है स्पर्म डाला गया है। रीमा को जब इस बात का पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो वो मन मारकर अफ़सोस करके रह जाती है और बोलती है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। लेकिन अनिल उसे समझाते हैं कि चलो दोनों बहन अगर साथ रहेगी तो और बेटर रहेगा। इसके बाद वो सोनम को लेकर अपनी पत्नी के साथ मंदिर में शादी करते हैं, शादी करके घर लाते हैं और दोनों बहन जो है एक-दूसरे के बेड पर एक-दूसरे के साथ नज़र आ रही थी और जब रात को सोने का समय होता था, तो एक तरफ रीमा और एक तरफ सोनम। तो अब दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं। इसके बाद 9 महीने बीतता है, सोनम से एक बच्चा पैदा होता है। इसके बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है और दोनों एक-एक बच्चे को गोद लेकर आराम से अपने जीवन यापन कर रही हैं। तो ये थी एक बहुत बड़ी दुर्घटना, कहानी जो आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।